हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपको टॉपिक समझ में आया होगा, वेक्टर स्पेसेस क्या होता है। जितनी भी हमने कंसेप्ट वेक्टर स्पेसेस की वीडियो में पढ़ी थी, आई होप आपको वो सारी कंसेप्ट समझ में आई होंगी। वो एक चैप्टर था। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ईगन वैल्यूज़ एंड ईगन वेक्टर्स। ठीक है, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, देखो, ईगन शब्द कहाँ से आया? ये ईगन वर्ड, ये क्या है? एक जर्मन वर्ड है जहाँ से हमने ईगन वैल्यू टर्म को ड्राइव करा है, जिसका नाम है प्रॉपर वैल्यू। ठीक है, आप समझते हैं ये ईगन वैल्यूज ईगन वेक्टर्स होते क्या हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है ना, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, हम लोगों ने ये सोचा कि ए मान लो कोई भी एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो क्या कोई एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता है हमारे वेक्टर स्पेस में जो कि नॉन जीरो वेक्टर हो। ठीक है, सच डैट कि हम उस मैट्रिक्स की जब हम इस नॉन जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें इस वेक्टर का कोई एक स्केलर मल्टीपल हमें मिले। दैट मतलब कि ए एक्स इज इक्वल टू इस, जैसे मान लो लैम्डा आपका क्या है, कोई स्केलर है, अल्फा बीटा समथिंग जो भी आप मानना चाहो, लैम्डा एक्स इसके बराबर। मतलब कि अगर मैं इस मैट्रिक्स की इस नॉन जीरो वेक्टर में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को एक इस ही वेक्टर का एक मेरे को स्केलर वेक्टर मिले। समझ रहे हो ना? स्केलर वेक्टर मतलब कि जब मैं इस मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीपल मिले, सॉरी स्केलर मल्टीपल मेरे को मिले इस एक्स वेक्टर का। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो ये लैम्डा होता है ना, इसी को ही हम ईगन वैल्यू बोल देते हैं, ईगन वैल्यू। और ये जो एक्स होता है ये इस लैम्डा वैल्यू का कॉरस्पॉन्डिंग ईगन वेक्टर होता है। ठीक है, एक ईगन वैल्यू के बहुत सारे ईगन वेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ समझाया हुआ है कि मान लो ए कोई भी एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है आपकी। ठीक है, और x आपने कोई भी एक नॉन जीरो वेक्टर ले लिया जो कि आपका बिलोंग करता था किसी भी वेक्टर स्पेस से। तो जब मैं इस मैट्रिक्स ए की इस नॉन जीरो वेक्टर में मल्टीप्लाई करूँगी तो इससे मेरे को क्या मिल रहा है? कोई भी एक स्केलर मल्टीपल मिल रहा है इसी वेक्टर का। ठीक है, तो ये लैम्डा यहाँ पे आपका क्या होता है? ये ईगन वैल्यू होती है, और जो एक्स होता है ये आपका ईगन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 0 -1, x1 और x2 इन्होंने दो वेक्टर लिए हैं किसी वेक्टर स्पेस से जो कि आपके नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ठीक है, x1 लिया इन्होंने 1 0 और x2 लिया है इन्होंने 0 1। अब हमें ये चेक करना है कि हमें इसकी ईगन वैल्यूज़ और जो ईगन वेक्टर्स हैं उनको हमें वेरीफाई करना। देखो, ईगन वैल्यूज ईगन वेक्टर के लिए हमारी एक्सप्रेशन क्या होती है? ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, यही तो होती है मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे हम दोनों के लिए चेक करेंगे, तो ए यहाँ पे हम 1 ले लेंगे क्योंकि हमारे पास x1 भी है, और सिमिलरली हम x2 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो 2 0 0 -1, x1 की वैल्यू क्या है? 1 0। यहाँ से आप देखोगे जब मल्टीप्लाई करोगे, 2 की 1 में करी 2, 0 की 0 में करी प्लस 0, ऐसे तो करते हैं मल्टीप्लाई, पहले इसकी इसमें करते हैं प्लस फिर इसकी इसमें करते हैं। ठीक है ना, मतलब 2 की 1 में मल्टीप्लाई करी प्लस 0 की 0 में मल्टीप्लाई करी। ठीक है, मतलब रो की मल्टीप्लाई कॉलम में इस तरीके से चलती है ना। फिर 0 की, फिर इस रो की फिर इस वाली रो की मल्टीप्लाई आपकी इस कॉलम में होगी। तो 0 की 1 में करेंगे तो 0 मिलेगा, एंड -1 की 1 में करेंगे तो यू विल गेट -1। सॉरी, -1 की 0 में करेंगे, 0 की 1 में करेंगे, -1 की 0 में करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको ये 0 ही मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 2 0, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगी तो मिल जाएगा ये 1 0। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ए एक्स वन इज इक्वल टू x2, आपका ये जो 2 है ये आपका लैम्डा हो जाएगा क्योंकि ये स्केलर होता है। एंड जो ये 1 0 था ये अगेन आपको ये x1 ही मिल गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि x1 यहाँ पे क्या है? आपका ईगन वेक्टर है लैम्डा, आपकी लैम्डा इज इक्वल टू 2, ये आपकी क्या है? एक ईगन वैल्यू है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देख लेते हैं, 0 -1 0 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की 0 में करी 0 प्लस 0 की 1 में करी 0, 0 की 0 में करी 0 प्लस -1 की 1 में करेंगे सो यू विल गेट -1। यहाँ से भी आप -1 कॉमन ले सकते हो तो 0 1। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ए एक्स टू इज इक्वल टू लैम्डा
x2, तो यहाँ इस केस में लैम्डा की वैल्यू आपकी -1 आ गई। तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू -1 ये आपके ईगन वैल्यू होंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ईगन वेक्टर आपका ये भी होगा x2, ठीक है। सिमिलरली 4 लैम्डा इज इक्वल टू 2 ईगन वैल्यू है जो कि आपकी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ईगन वेक्टर आपका x1 भी होगा। एक ईगन वैल्यू के लिए बहुत सारे ईगन वेक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए आप ईगन वेक्टर 3 0 5 0 6 0 मतलब कुछ भी ले सकते हो, बहुत सारे ईगन वेक्टर्स होते हैं आपके, ठीक है ना भाई। जैसा कि आपने ऊपर माना था 1 0 माना था ना ईगन वेक्टर आपने, एक जो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कि एक ईगन वेक्टर आपका ये 1 0 ये तो था, इस 1 की ही मल्टीपल ले लो ना आप, तो वो सारे ईगन वेक्टर बनाएंगे। आप 3 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 2 ले लो, ठीक है ना, सब बनाएंगे। जैसे कि अब मैं एक दिखा देती हूँ आपको, देखो आप ए, जैसे मान लो आपने ये ले लिया, ये एक ईगन वेक्टर ले लिया, ए की मल्टीप्लाई करवा रहे हो आप ए में, तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू 2 ही मिलनी चाहिए फिर, क्योंकि लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने चेक कर रहे हो कि ये ईगन वेक्टर इस लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा या नहीं होगा। ए की वैल्यू थी 2 0 0 -1, यहाँ पे हमने लिया था एक अपनी तरफ से 3 सॉल्व करो, 3 2 जा 6 प्लस 0 0 के 3 में गए 0 -1 0, ठीक है। यहाँ से आपको 6 0 मिल जाए, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो 3 0। आप देखा तो आपने ये चीज़ देखी कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए इस मैट्रिक्स एक का, इस लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए एक ईगन वेक्टर आपका ये 3 0 भी है, क्योंकि वही वाला जो वो चीज़ वेरीफाई हो रही है कि ए इंटू अननोन जीरो वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू नॉन जीरो वेक्टर। तो वो चीज़ जो हम नॉन जीरो वेक्टर लेकर चले थे अपनी तरफ से 3 0, तो ये भी आपका क्या है, ये एक ईगन वेक्टर ही है लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो एक ईगन वैल्यू के लिए बहुत सारे ईगन वेक्टर्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका 1 0 3 0 5 0 ये सब ईगन वेक्टर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2 ईगन वैल्यू, तो इन सब का एडिशन भी जो है वो भी एक ईगन वेक्टर ही होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2, ये भी चीज़ होती है, ठीक है। जब भी जो आपका ये ईगन स्पेस होता है ये आपका सब स्पेस भी बनाता है वेक्टर स्पेस के लिए, ठीक है ना, क्योंकि एडिशन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड होती है, ठीक है। देखो वो चीज़ भी देखते हैं कैसे, देखो मान लो ए आपकी क्या है, कोई भी एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जिसकी ईगन वैल्यू क्या है, लैम्डा है, तो वो सारा एक सेट ऐसा जिसमें सारे ईगन वेक्टर्स हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, उसमें आपका जीरो वेक्टर भी इंक्लूडेड है, तो वो सब स्पेस बनाएगा फॉर द वेक्टर स्पेस आर, ठीक है ना। और इस सब स्पेस को हम नाम दे देते हैं ईगन स्पेस ऑफ लैम्डा, ठीक है। जैसे मान लो x1 एंड x2 मेरे क्या है, दो ईगन वेक्टर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा ईगन वैल्यू, तो इस केस में क्या होगा, ax1 इज इक्वल टू लैम्डा x1 हो जाएगा, क्योंकि x1 आपका एक ईगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। सिमिलरली ax2 इज इक्वल टू लैम्डा x2, जो एडिशन करोगे, मतलब जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज़ को वेक्टर स्पेस प्रूव करने की, तो ax1 प्लस x2 भी आपका, फिर ये एक आपका जो है ये चीज़ भी आपकी क्या है, जो x1 हमें ये प्रूव करना है कि x1 प्लस x2 भी आपका ईगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, ठीक है। तो ax1 प्लस x2 इज इक्वल टू ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दो x1 में x2 में, फिर ax1 ये लैम्डा x1 लैम्डा x2 के बराबर लैम्डा कॉमन ले लिया, तो देखो ax1 प्लस x2 ये आपका इसके बराबर आ गया, तो ये भी आपका क्या है, ईगन वेक्टर होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। सेम केस आपका यहाँ स्केलर में है कि a आपने कोई भी स्केलर ले लिया अपनी तरफ से c x1 जो है, तो c बाहर ले लेंगे, ax1 की जगह क्या जगह लैम्डा x1, तो लैम्डा c x1, तो ये भी आपका क्या होगा, ईगन वेक्टर हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। तो यहाँ पे cx1 क्या है, ये भी आपका एक ईगन वेक्टर होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, और यहाँ पे इस केस में x1 प्लस x2 ये भी आपका क्या होगा, ईगन वेक्टर होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। तो आप देख सकते हो कि ये आपका अंडर द वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये आपका वेरीफाइड है, तो ये आपको सब स्पेस बनाएगा फॉर द वेक्टर स्पेस आर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप सबको, ठीक है। अब देखो हम ईगन स्पेसेस को और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरह, ठीक है। देखो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, और हमें ईगन वैल्यूज दे रखी है, हमें लैम्डा 1 की वैल्यू -1 है, लैम्डा 2 की वैल्यू 1, ठीक है। अब हम इसके लिए ईगन स्पेसेस डिफाइन करेंगे अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उसमें से एक्स होता है, वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट होंगे जो मेरे एक्स एक्सिस के होंगे, जो मेरा एक ईगन वेक्टर बनाएंगे इस लैम्डा के लिए, इस लैम्डा के लिए, ठीक है, या फिर
है ना, क्या ईगन वेक्टर बनाएंगे, जो ईगन वेक्टर का सेट होता है वही सब स्पेस होता है, मतलब ईगन स्पेस क्या होगा फॉर लैम्डा 1 के लिए हम ये देखते हैं। देखो तो मैट्रिक्स ए एक्स वेक्टर लेते हैं, ये आपका लैम्डा एक्स के बराबर आ जाता है, तो इससे हमें ईगन वैल्यू गिवन है, हम पहले लैम्डा 1 के लिए चेक करते हैं, हमें ईगन वैल्यू गिवन है, ठीक है, और हमें ईगन वेक्टर्स का एक वो सेट फाइंड आउट करना है जिसको मैं ईगन स्पेस डिफाइन कर सकती हूँ, क्योंकि ईगन स्पेस क्या होता है, जो सेट होता है आपका जितने भी आपके ईगन वेक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग द जीरो वेक्टर, वही तो आपका ईगन स्पेस होता है। तो उसके लिए मेरे को ईगन स्पेस फाइंड आउट करने के लिए मेरे को ईगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग ईगन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम ईगन वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं कि कितने ईगन वेक्टर्स होंगे, क्या सेट फॉर्म होता है आपका ईगन वेक्टर्स का। तो देखो जो आपकी ये ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन थी -1 0 0 -1, जो आप अगर हम बात करते हैं सिर्फ एक्स एक्सिस की, कोई भी वेक्टर हम एक्स एक्सिस से लेते हैं तो कौन कौन से ईगन वेक्टर्स हमको मिलते हैं, ठीक है, जो हमारा ईगन स्पेस फॉर्म करने में मदद करेंगे। तो इसके लिए हम फिर जो वेक्टर लेंगे वो हम इस फॉर्म का लेंगे x एंड 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस, और -1 कॉमन ले लोगे तो x0। तो देखो वेरीफाई हो रहा है, x0 इज इक्वल टू लैम्डा एक्स ही बराबर है, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आपकी -1 ही थी, तो चीज़ वेरीफाई हो रही है। तो इस फॉर्म के जितने भी ईगन वेक्टर्स होंगे आपके, वो आपका ईगन स्पेस बनाएंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सिमिलरली लैम्डा 2 के लिए हम चेक करते हैं, लैम्डा अब हम लेते हैं वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे देखते हैं कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स हमको उसको मिलते हैं। तो जब हम वाई एक्सिस पे लेंगे तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 वाई, ए की मैट्रिसेस लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपको, तो ये भी आपको मिल जाएगा फॉर द लैम्डा 2 जहाँ पे 1 थी, ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी। तो जो ईगन स्पेस होगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1, तो इसके लिए ईगन स्पेस क्या होगा कि वाई एक्सिस होगी, ठीक है। जो ईगन स्पेस वही वाई एक्सिस होगी, क्योंकि सारे ईगन वेक्टर्स आपके ये होंगे और ये आपको सब स्पेस भी बनाएंगे, ठीक है। अब जनरल बात कर लेते हैं, मान लो कि हम ना एक्स एक्सिस को ले रहे ना वाई एक्सिस को ले रहे, हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट ले रहे, कहीं भी किसी भी प्लेन में कोऑर्डिनेट हो सकता है 2D प्लेन में, कि एक्स वाई कोई भी आपका कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो उसके लिए हमने कोई भी एक वेक्टर वी लेट कर लिया, तो ए उस वेक्टर की वैल्यू एक्स वाई इस तरीके से है। अब जो एक्स वाई की इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x0 + 0 वाई, एडिशन करके तो फिर भी हमको एक्स वाई मिलेगा। इस ए को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो जो ए एक्स 0 की वैल्यू थी हमने फाइंड आउट करी थी, -1 x0 थी, -1 x0 रख दी। सिमिलरली a0 y की जो वैल्यू थी वो हमारी 10 y थी, हमने यहाँ पे 10 y रख दी, तो हमको ये मिल गया -xy। तो कोई भी मैं वेक्टर अगर लेती हूँ R2 प्लेन से, तो उस केस में जो आपका a v होगा इन दोनों ही ईगन, जो हमारी दोनों ईगन वैल्यूज़ है ना, इन दोनों ईगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको एक ईगन वेक्टर का सेट मिलेगा वो आपका ये होगा, ये होगा, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। अब देखो अब हम ईगन वैल्यूज या ईगन वेक्टर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि भाई ईगन वैल्यू होता क्या है, ईगन वेक्टर्स होता क्या। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ईगन वैल्यू आपकी क्या होती है, और एक ईगन वैल्यू के लिए आपके बहुत सारे ईगन वेक्टर्स हो सकते हैं। ईगन वेक्टर्स का जो सेट होता है वही ईगन स्पेस बनाता है, उसी को ही सब स्पेस भी बोला जाता है, वेक्टर स्पेस का, ठीक है। एक ईगन वैल्यू के लिए जब क्योंकि बहुत सारे ईगन वेक्टर्स हो सकते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू डैट ईगन वैल्यू जितने भी आपके ईगन वेक्टर्स आपको मिलेंगे उन सबका सेट एक सब स्पेस बनाएगा, एक ईगन स्पेस बनाएगा फॉर द वेक्टर स्पेस, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे जनरल फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी, ठीक है। ये एग्जांपल्स है कुछ ईगन स्पेस के एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, जहाँ पे हमने एक्स एक्सिस की बात करी थी, वाई एक्सिस की बात करी थी, और एक नॉर्मल प्लेन की बात करी थी, ठीक है। ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो देखो हमें ईगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, हम लैम्डा आई माइनस ए ये लेके चलेंगे, और इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर रखेंगे हम, तो इससे हमें ईगन वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ईगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा आई माइनस के ए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा एक्स वेक्टर होगा उसमें, और वो 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से आपको ईगन वेक्टर मिलेगा। क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। सॉरी, देखो कैसे आया ये चीज़ भी देख लेते हैं। देखो
जैसे हमें पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है, ठीक है। अब मैं इसमें अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी करवा दूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तो आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो तो आपको सेम ही मैट्रिक्स मिल जाती है। भाई अगर मान लो कोई भी ए मेरे पास मैट्रिक्स है, अगर मैं इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करवा भी देती हूँ ना, तो मेरे को ए ही मैट्रिक्स मिलेगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई फर्क तो पड़ता नहीं भाई, जैसे 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर दी, ठीक है ना। ये नंबर्स में हो गया, ये मैट्रिक्स में हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, माइनस के लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ठीक है, फिर यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, ए कॉमन ले लेंगे, ए माइनस के लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो क्योंकि 0 है, तो लैम्डा आई माइनस के ए एक्स इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो ये यहाँ से आता है एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप जो है, तो इसके सॉल्यूशन, भाई ये आपकी होमोजीनियस इक्वेशन बन गई ना भाई, लैम्डा आई माइनस के ए बाहर एक्स में इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन इसी फॉर्म की तो होती है। तो ये एक तरीके से आपकी होमोजीनियस इक्वेशन बनी है। तो इसके नॉन जीरो सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करेंगे, जब इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। नॉन जीरो सॉल्यूशंस आपके जब ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इगन वेक्टर्स भी आपके बहुत सारे होते हैं। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करेंगे, जब इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता तो सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट, ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो निकालने की कोशिश करते हैं कैसे निकाल जाते हैं। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे ए, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हम निकालते हैं लैम्डा आई माइनस ए, पहले तो यही निकालेंगे, ठीक है। तो देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। तो लैम्डा की मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 0 0 1 में, इज इक्वल माइनस के ए, क्या है आपका 2 माइनस के 12 1 माइनस के 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा 0 0 लैम्डा, ये हो जाएगा ना, माइनस के 2 माइनस 12 1 माइनस के 5। अब इस माइनस कर दो भाई, लैम्डा को 2 में माइनस करो तो लैम्डा -2 आ जाएगा, 0 माइनस -12 तो ये +12 हो जाएगा, 0 की इसमें करो तो -1 हो जाएगा, और लैम्डा ये लैम्डा -5 हो जाएगा ना, तो ये लैम्डा +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी लैम्डा आई माइनस ए की ये आपकी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट पता है ना सबको कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, सिमिलर इतना ही करना होता है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, लैम्डा -2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम लैम्डा +5 में, और माइनस मल्टीप्लाई करनी है हमें -1 की -12 में, तो ये मेरे को यहाँ पे 12 मिल जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो जाएगा लैम्डा का, लैम्डा की इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, फिर लैम्डा की इसमें करेंगे, तो ये मिल जाएगा आपको 5 लैम्डा माइनस के 2 लैम्डा, और ये मिल जाएगा आपको माइनस के 10 और माइनस के 12 मिलेगा ना। हाँ, कहीं मिस्टेक कर दी क्या हमने, सॉरी दिस ये पॉजिटिव है, सॉरी आई एम सो सॉरी, एक मिनट रुकना। यस, ये आपका +12 है, मैं भूल गई, क्योंकि जब आप हम यहाँ पे आपका जब करेंगे तो ये +12 आया था ना, तो फिर मैं यहाँ, तो फिर ये प्लस हो जाएगा भाई, 12 की -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे हो ना भाई। यहाँ पे 0 है, 0 माइनस माइनस के 12, तो ये 12 ही तो हो जाएगा यहाँ पे, ये 12 था यहाँ पे, मैंने माइनस यहाँ 12 ही लिख रखा था, फिर भी मैंने यहाँ माइनस कंसिडर कर लिया, क्योंकि बीच में यहाँ माइनस होता है, यहाँ पे बीच में माइनस होता है, फिर हम ब्रैकेट लगाते तो आपको 12 की -1 मल्टीप्लाई करते तो आपको -12 मिलता, तो ओवरऑल ये +12 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लैम्डा स्क्वायर प्लस के 3 लैम्डा प्लस के 2, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा लैम्डा 1 और लैम्डा +2, तो इसको 0 के बराबर होगा तो लैम्डा की वैल्यू को -1 और -2 मिल जाएगी। तो ईगन वैल्यूज़ क्या मिल जाएंगी आपकी, -1 और -2, ठीक है। अब निकालेंगे ईगन वेक्टर्स, कैसे निकालेंगे। ईगन वेक्टर्स निकालने के लिए क्या कहा था हमने, लैम्डा आई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं हम, ठीक है। तो देखो तो फिर हम देखो हमारे पास 2 ईगन वैल्यूज़ आई थी, -1 और -2, तो दोनों के ही रिगार्डिंग हम ईगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो पहले हम लैम्डा 1 के लिए निकाल लें, तो लैम्डा 1 के लिए जब निकालेंगे तो लैम्डा 1 हो जाएगा आई माइनस के ए और एक्स, तो लैम्डा, तो देखो लैम्डा 1 तो सॉरी इसको देखो इन्होंने, मैं एक पेज ऐड कर लेती हूँ, एक मिनट रुको।
यस, ठीक है, कर लेते हैं यहाँ पे लैम्डा वन आइडेंटिटी माइनस के ए एक्स इज इक्वल टू, यही तो है। अब पहला आइडेंटिटी मैट्रिक्स लैम्डा वन की वैल्यू हमारे पास -1 थी। देखो 2x2 में मैट्रिक्स होती है हमारे पास 1 0 0 1, जब मैं इसकी माइनस में मल्टीप्लाई करूँगी तो आई विल गेट -0 0, सॉरी यहाँ पे बना -1, यही तो मिलेगी मेरे को। तो ये मेरी आ गई -1 0 0 -1 मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें मैं ए की माइनस ए का सब्ट्रैक्शन करूँगी। ए मैट्रिक्स जो कि मेरी थी 2 -12 1 -5, -1 -2 -3 0 -12 12 0 -1 -1 -1 माइनस, ये तो आपका +5 हो गया ना भाई, माइनस के 1 है, माइनस के 5 है, तो -1 प्लस के 5 है, तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। यही तो मिलेगा आपको, देखो, ठीक है ना, -3 -1 12 एंड 4, ठीक है। हमें इगन वेक्टर्स निकालने हैं, तो हमने यहाँ पे x1 x2 रख दिया इज इक्वल टू 0 0 कर दिया, ठीक है ना। इगन वेक्टर्स निकालने हैं ना हमें, इगन वेक्टर्स किस फॉर्म के होंगे फॉर लैम्डा। तो अभी इसको देखो सॉल्व करना है हमें। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहीं पे देख लेते हैं। अब सॉल्व करने का तो एक ही तरीका है, आप इसमें वो लगा सकते हैं, इसको थोड़ा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं इसके अंदर, ठीक है ना। x1 x2 की वैल्यू तो जब ही निकाल पाएंगे हम जब हमारे पास जब हम इसको एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा दो उसके अंदर, इसको थोड़ा रिड्यूस कर दो मैट्रिक्स को। तो R3 टेंड्स टू R3 3R3 माइनस के R1 कर दो, R2 दो ही तो रो हैं, R1, ठीक है। तो अगर मैं सही लगा रही हूँ तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा 3R2 करूँगी तो -3 मिल जाएगा, -3 प्लस के 3, हाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 जो 12 हो जाएगा ये, एंड 12 -12 ये भी 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप एक काम कर अभी हम सिर्फ ऑपरेशंस ही लगा रहे हैं। एक काम करो, यहाँ से ना -3 को डिवाइड और कर दो, -3 को डिवाइड कर दोगे ना, जब आप पहली रो में -3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 माइनस के 4 0 0, अब ये मिल जाएगा जब आपने एलिमेंट्री रिडक्शन करा। एंड x1 x2, अब आप यहाँ से x1 x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। x1 माइनस के 4 x2, यही तो मिलेगा आपको, अगर मैं ठीक हूँ तो। नहीं, अलग अलग रोज है x1 x2 के लिए, 1 मिनट रुको, 1 - 4 0 0, हाँ ठीक है, यस, ठीक है, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम करो, x2 की वैल्यू को t मान लो, तो x1 की वैल्यू आपकी यहाँ से 4x2 है ना, तो x1 की वैल्यू 4x2 है, तो x1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 4 2। तो आपका जो ईगन वेक्टर होगा वो किस फॉर्म का हो जाएगा, ईगन वेक्टर जो कि हमारा ये था कॉरस्पॉन्डिंग टू λ1, वो क्या आ जाएगा आपका 4t एंड t, ये आ जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे t आपका कोई स्केलर होगा, 0 नहीं हो सकता होगा t, ठीक है ना। तो ये आपका ईगन वेक्टर आ जाएगा। 4 कॉमन ले लो यहाँ से, t कॉमन ले लो, 4 एंड 1, ठीक है। तो ये आपका ईगन वेक्टर्स हो जाएंगे। t की हर एक वैल्यू के लिए आपको जो है कितने सारे ईगन वेक्टर्स मिल जाएंगे, तो ये λ1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका ईगन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। सेम केस हमने λ2 इज इक्वल टू -2 के लिए हमने ईगन वेक्टर निकाला, सेम वही पढ़ना, ठीक है। करेंगे इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा देंगे, फिर आपको कुछ ये मिल जाएगा, तो ये आपके ईगन वेक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगेन एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ए आपको अब यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, λ(i - a) करते हैं। तो अब यहाँ पे जब 3x3 की ले रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 3x3 की ली जाएगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होती है ना 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो यहाँ सब जगह लैम्डा आ जाएगा। फिर माइनस के a से सब्ट्रैक्ट करवाना है मेरे को, 0 2 0 0 0 2, ये सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो λ-2 आ जाएगा, 0 -1 आ जाएगा 0, ठीक है। फिर 0 0 ही हो जाएगा, λ-2 हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, ये 0 ये 0, ये λ-2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको पता है ना कैसे करते हैं। देखो ये कॉलम इस एलिमेंट के रिगार्डिंग, ये कॉलम
और ये रो आप एलिमिनेट कर दो और अब इन दोनों की इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो इस एलिमेंट के रिगार्डिंग डिटरमिनेंट निकाली ना, तो लैम्डा -2 के रिगार्डिंग लैम्डा इनकी मल्टीप्लाई करी माइनस की, ऐसे तो निकालते हैं डिटरमिनेंट, पता है ना हम लोग को इतना। तो जब करेंगे तो ये लैम्डा -2 का होल क्यूब ही आ जाएगा, ठीक है। जब तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, एक ईगन वैल्यू मिल जाएगी इसकी यहाँ पे 2। अब ईगन वैल्यू क्योंकि एक ही है तो उसके रिगार्डिंग ईगन स्पेस निकालेंगे। ईगन स्पेस निकालने का भी वही सेम तरीका है, लैम्डा माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके क्योंकि ये 3x3 के तो 3 वेक्टर्स होंगे, ये 3 एलिमेंट्स होंगे आपके ईगन वेक्टर में, ठीक है। इसमें तो गॉसियन स्पेस लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना भाई। लैम्डा i माइनस ए करोगे ना तो आपको तो सारे ऑलरेडी इतनी जीरो मिल रही, तो रिड्यूस करने की तो खैर ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना भाई। देखो लैम्डा आई आपकी क्या थी, लैम्डा आई थी आपकी लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। जब आपने इसमें सॉरी लैम्डा आई माइनस ए तो आपकी यही थी, यस लैम्डा आई माइनस के ए तो आपकी यही मैट्रिसेस थी, ठीक है। लेकिन लैम्डा की वैल्यू आपको 2 मिल गई थी तो सब जगह आपने 2 लिख दिया, तो 2 - 2 ये भी 0 हो गया, ठीक है ना। ये -1 था, ये 0, ये 0, ये 0 हो गई, ये 0, ये 0, ये 0, सारी 0 हो गई। लैम्डा की वैल्यू 2 रख दी ना आपने, यस। तो फिर यहाँ पे आपने ये ईगन वेक्टर्स रख दिया आपके x1 x2 x3 जो आपका सेट था ईगन वेक्टर्स का, ये आपने 0 के बराबर कर दिया। यही तो होती है लैम्डा आई माइनस के ए एक्स इज इक्वल टू 0, यही इसी से ही तो हम ईगन वेक्टर्स निकालते हैं। अब यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो हमसे यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन बनेगी, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी हमारी, यहाँ से x1 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, x2 की -1 में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को मिल जाएगा माइनस के x2 प्लस x3 की 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। तो एक तरीके से x2 की वैल्यू मेरे को 0 मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। और x1 x3 की वैल्यू का हम नहीं कह सकते कि क्या होंगी वैल्यूज, तो यहाँ पे हमारा जो ईगन वेक्टर हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2, वो क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू तो 0, x1 और x3 की वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके लिए आप कोई अलग से वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका ईगन स्पेस हो जाएगा फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, जहाँ पे एस एंड टी आपके कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब क्योंकि देखो ये आपका ईगन स्पेस हो गया था ना आपका, तो यहाँ से आप s बाहर लोगे तो यहाँ पे 1 0 0 हो जाएगा, प्लस t एक बार कॉमन ले लोगे तो ये आपका 0 0 1 हो जाएगा। तो एक तरीके से ये ईगन स्पेस के लिए बेसिस भी फॉर्म करेंगे, ये दोनों वेक्टर्स जो होंगे आपके कॉलम वेक्टर्स, ये ईगन स्पेस के लिए बेसिस फॉर्म करेंगे। बेसिस में आपके 2 वेक्टर्स हैं तो इसलिए इसकी डायमेंशन भी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। आप देख भी सकते हो कि जो आपका वो डायमेंशन होती है ईगन स्पेस की क्या होती है, जो मल्टीप्लिसिटी होती है ईगन वैल्यू की इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ इट्स ईगन स्पेस, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि एग्जांपल 5, वेयर इज एग्जांपल 5, ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू 3 थी एंड द डायमेंशन ऑफ इट्स ईगन स्पेस इज 2, के की मतलब देखो जो मैट्रिक्स थी वो आपकी 3x3 ऑर्डर की थी, लेकिन डायमेंशन इसकी 2 है, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो ईगन वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमेशा जो मल्टीप्लिसिटी होती है आपकी ईगन वैल्यू की वो आपकी ग्रेटर या हमेशा इक्वल ही होगी डायमेंशन ऑफ इट्स ईगन स्पेस पे, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये फिर से एक चीज़ आ गई, देखो अब हमें यहाँ पे क्या ईगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी, बेसिस फाइंड आउट करना हर एक ईगन स्पेस के। देखो बेसिस मेन चीज़, देखो ये तो आप सब कर ही लोगे, ईगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म कर लोगे, लैम्डा आई माइनस के ए निकाल के इसको डिटर्मिनेंट निकाल के, है ना, ईगन वैल्यूज आ जाएंगी। हर एक ईगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आप ईगन वेक्टर भी फाइंड आउट कर लोगे। जब आप ईगन वेक्टर फाइंड आउट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये मिलेगा जैसे कि आपने ऊपर करा था। फिर यहाँ पे वेरिएबल्स को थोड़ा सेपरेट कर देंगे, ऐसे अलग कर देंगे, टी अलग कर देंगे, उसको कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये मिल जाएगा। भाई देखो एस बाहर लेंगे तो ऊपर वाले में तो एस है ही नहीं, तो ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ एस था तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएगा, यहाँ पे एस नहीं, यहाँ एस नहीं, तो ये 0 0 हो जाएंगे। फिर टी लेंगे जब बाहर तो टी का कॉरस्पॉन्डिंग कॉफिशिएंट था -2 ले लेंगे, यहाँ पे टी था नहीं तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 2t, टी का कॉफिशिएंट यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपका t है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉफिशिएंट इसका 1 है तो 1 आ जाएगा। तो ये दोनों जो होंगे ना यही आपका बेसिस बनाएंगे ईगन स्पेस के लिए, क्योंकि देखो ये ईगन वेक्टर्स ही तो है, ये उन ईगन वेक्टर्स का सेट है जो ईगन स्पेस बनाएंगे
जो आपका ईगन स्पेस बनाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है ना। तो ये ईगन स्पेस बनाएंगे। अब ये जो दो आपके कॉलम वेक्टर मिले हैं यही आपके क्या बनाएंगे, बेसिस भी बनाएंगे। देखो जिससे जस्ट मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था कि ये जो आपके आए हैं ना यही आपका बेसिस भी बनाएंगे ईगन स्पेस के लिए। बेसिस जब हम फाइंड आउट करते थे ऐसे ही तो फाइंड आउट करते थे, ठीक है ना। और इसीलिए फिर डायमेंशन क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर हमें किसी मैट्रिक्स की डायमेंशन बतानी होती थी, बेसिस की डायमेंशन बतानी होती तो उसके लिए हम ये चेक कर लेते थे कि बेसिस में एलिमेंट कितने, बेसिस में हम 2 कॉलम वेक्टर्स है तो इसकी डायमेंशन 2 हो जाएगी, ठीक है। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब हर एक ईगन वैल्यू के लिए अलग अलग आपको निकालना था। लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए सेम प्रोसेस ये करो, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा तो यहाँ पे आपका ये आपका बेसिस बनाएगा ईगन स्पेस के लिए। सिमिलरली लैम्डा 3 के लिए आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लैम्डा ये करेंगे x1 x2 x3 x4। सिमिलरली आप यहाँ से पाएंगे कि यहाँ पे भी आपको एक बेसिस मिलेगा ईगन वेक्टर के लिए, ठीक है, ठीक है ना। अब हम देखो ईगन वैल्यूज निकालते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। मान लो ए आपकी n क्रॉस n की कोई भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ईगन वैल्यूज जो होती हैं आपकी आर एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। जो उसका प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसमें जो एंट्री, उसमें जो आपके जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसमें जो आपके नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं ना वही ईगन वैल्यूज होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कब होता है, जब आपकी मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। देखो कैसे, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो चीज़ देखते हुए देखो। देखो यहाँ पे आपको ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 0, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पे आपका ये क्या है, ट्रायंगल बना रहा है और ये सब क्या है आपके 0 है, तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हो प्रिंसिपल डायगोनल है आपका, क्या होता है, ये होता है आपका प्रिंसिपल डायगोनल। इससे ऊपर के जो ये ट्रायंगल बनता है ना ये सारे एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर या नीचे आपके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। आप देख सकते हो कि सॉरी इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे भी देखो सारे एलिमेंट आपके ऑलमोस्ट सब 0 ही है, ठीक है ना। तो वो आपकी क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब हम पहले तो इसकी ईगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और नॉर्मली फाइंड आउट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने लैम्डा i माइनस ए का डिटर्मिनेंट निकाला, ईगन वैल्यूज फाइंड आउट गई तो देखो 2 माइनस 3 आपकी ईगन वैल्यूज आई। और सेम देखो प्रिंसिपल डायगोनल पे भी आपका यही एलिमेंट है 2 1 एंड -3। तो जो आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उनकी जो ईगन वैल्यूज हम निकालते हैं ना तो वो सेम होती हैं जो उनके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं ना वही आपकी ईगन वैल्यूज भी होती हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ इतनी बात। तो सिमिलरली हम यहाँ कह सकते हैं कि ये आपकी जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसकी जो ईगन वैल्यूज होंगे 1 2 0 -4 3 यही आपकी ईगन वैल्यूज भी होंगे, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लोग ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से ईगन स्पेस को हम लोग डिफाइन करते हैं, ईगन स्पेस होता क्या है, ईगन स्पेस का बेसिस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ईगन वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है। आज हमने ये सब पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको वो बता दूंगी डाउट, ठीक है ना, क्लियर कर दूंगी मैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसा लगा। कल से हम एक नया टॉपिक इसी में ही चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा टॉप चैप्टर नहीं है ये वाला, ठीक है ना। तो सब करा दूंगी मैं, ठीक है। उसके बाद डायगोनलाइजेशन है, ठीक है, धीरे धीरे करके सब पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। आई होप आप अच्छे से रिवीजन करेंगे और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।